ईओयू के रडार पर हैं बीपीएससी के कई अधिकारी और जांच में कई अधिकारी के जब नाम सामने आएंगे तो उनको भी जेल के सलाखों के अंदर जाना पड़ेगा। अब देख लीजिए, ईओयू ने बीपीएससी परीक्षा में हो रहे धांधली, सेटिंग गेटिंग के खेल को किस तरह से अंजाम दिया जाता है, किस तरह परीक्षा के सेंटर पर जैमर को अलग अलग तरह से सेट किया जाता है, किस तरह एक परीक्षार्थी ही बीपीएससी की परीक्षा ले रहे होते हैं, ये तमाम तरह के खेल को उजागर ईओयू ने किया है। आज के इस वीडियो को अंत तक देखिएगा तो कई तरह की चीजों को आप समझ जाइएगा। टीआरई 1 जो बीपीएससी के माध्यम से शिक्षकों की बहाली हुई है, टीआरई 1, 2, 3 इनकी भी आप जांच की मांग शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि बीपीएससी के एईडीओ की परीक्षा में हुए फर्जीवाड़ा, स्कैम, धांधली, सेटिंग गेटिंग ने बीपीएससी के अंदर बैठे कई तरह के कर्मचारियों की गुणवत्ता पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। किस तरह से वे लोग कर्मचारी को बहाल करते हैं, किस तरह सेंटर पर स्टाफ को लगाते हैं, या क्या कुछ करते हैं, अंदर की प्रक्रियाएं क्यों नहीं मजबूत हो पाती है और कैसे पेपर लीक हो जाता है, यह भी आज खुलासे होते हुए नजर आ जाएंगे आपको। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। करते हैं शुरू, उससे पहले नमस्कार स्वीकार कीजिए। मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। देखिए, करते हैं मुद्दे की बात। देखिए, ईओयू के डीआईजी साहब ने बड़े ही बारीकी से हर चीजों को स्पष्ट कर दिया है। बीपीएससी की परीक्षा में किस तरह से खेल को अंजाम दिया जाता है, किस तरह के कौन कौन खिलाड़ी इन्वॉल्व होते हैं और फिर क्या कुछ होता है। बीपीएससी के अधिकारियों के अंदर के जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, उसकी क्या मिली भगत होती है, उसकी भी जांच चल रही है। हम आपको पहले कुछ चीजों को बता देना चाहते हैं, उसके बाद हम आपको कई तरह के और भी बातों को अवगत कराएंगे। आप सबसे पहले देखिए कि 2 परीक्षाओं में एक पैटर्न पर धांधली, बायोमेट्रिक एजेंसी ने किया था खेल। उसके एक और अखबार की ये खबर को देख लिए कि आर्थिक अपराध इकाई बीपीएससी के संबंधित पदाधिकारी और कर्मियों की भूमिका की भी जांच कर रही है। खुलासा, माफिया के चंगुल में थी बीपीएससी की एईडीओ परीक्षा, जहां बीपीएससी के अधिकारी खुलेआम कहते नजर आते हैं, सोशल मीडिया के एक्स हैंडल हो या फेसबुक हो या फिर यूट्यूब हो, हर जगह वीडियो बना बनाकर या पोस्टर जारी कर खुलेआम कहते नजर आते हैं कि बीपीएससी की परीक्षा में किसी तरह की धांधली, सेटिंग गेटिंग का खेल मात्र एक अफवाह है, सच में नहीं होता है। अब आप सोच लीजिए, ये ईओयू कह रही है, हम नहीं कह रहे हैं। ईओयू कह रही है कि माफिया के चंगुल में थी बीपीएससी की एईडीओ परीक्षा। तो क्या बीपीएससी के अधिकारी जो सिस्टम के अंदर बैठे हैं, जिनके ऊपर लाखों अभ्यर्थी विश्वास करते हैं कि हुजूर परीक्षा सही से कराएंगे, क्या आयोग को कुछ भी भनक नहीं लगता है? क्या आयोग को स्वयं पता नहीं चलता है कि ये धांधली होने वाली है, या इस तरह के फर्जीवाड़ा जो है कि हो रहे हैं, या उनके ही अंदर जो मॉनिटरिंग सिस्टम है वहां से लेकर के एक परीक्षार्थी जब परीक्षा दे रहा होता है वहां तक को जब पैनी नजर से देखरेख करने की आयोग दावा करते हैं तो बड़ा सवाल उत्पन्न होता है, फिर इस तरह के धांधली आखिर सेंटर पर हो कैसे जाते हैं? क्या आयोग की पैनी नजर वहां नहीं पहुंचती है, या फिर जिस पर आयोग भरोसा करती है, जिस कर्मचारी पर, क्या वही कर्मचारी दगा देते हैं, आयोग को बदनाम करते हैं? तो यहां पर बीपीएससी जैसे गरिमामयी संस्थान के अधिकारियों पर भी कई सवाल खड़े होते हैं कि जो गुणवत्तापूर्ण, चाहे वह शिक्षक की बहाली हो, चाहे वह एईडीओ की बहाली कराए, चाहे वह जो भी पदाधिकारी की बहाली कराए, अगर वह गुणवत्तापूर्ण व्यक्ति को लेना चाहते हैं तो अधिकारी पदाधिकारी को भी गुणवत्तापूर्ण बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए, नहीं तो राज्य की छवि तो खराब होती ही होती है, साथ ही साथ जो है कि योग्य अभ्यर्थियों का जीवन भी बर्बाद होता है। अब यहां देखिए आगे क्या कुछ कहा गया कि जैमर के इस्तेमाल में भी किया गया खेला, और जहां आयोग पर अगर हर कोई विश्वास कर रहा हो, हम खुद विश्वास करते हैं, आयोग कहती है कि हमारे सिस्टम में कहीं कुछ खराबी नहीं है, हम एकदम
मॉनिटरिंग करते हैं, एक एक जगहों को ध्यान रखते हैं। अब सोच लीजिए, जैमर में भी खेला कर दिया गया। केवल इतना ही नहीं, आर्थिक अपराध इकाई के डीआईजी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने मामले की जानकारी दी। बायोमेट्रिक सत्यापन एजेंसी ने अंतिम समय में परीक्षा केंद्रों में भेज दिए थे दागी कर्मी। ईओयू ने एजेंसी साई एजुकेटर को काली सूची में डालने का भेजा प्रस्ताव। एजेंसी के गिरफ्तार कर्मियों में 80% एईडीओ के परीक्षार्थी निकले। इससे बड़ा और क्या बेइज्जती की बात होगी, क्या बेइज्जती की बात होगी। जरा कोई पदाधिकारी सफाई देते हुए हमको नजर आ जाए, कोई मतलब इतना गिर जाएगा स्तर किसी का। मान लीजिए कि एक अभ्यर्थी है, वह सोच रहा है कि हम बीपीएससी के द्वारा आयोजित एईडीओ की परीक्षा को देने जा रहे हैं केंद्र पर। वह तो केवल परीक्षार्थी है, केंद्र पर गया, उन्होंने देखा व्यवस्था को, बोला सब चकाचक, अंदर जाने वक्त जांच हुई, सब चकाचक, परीक्षा दे रहा है, सब चकाचक। उसको तो लग रहा है कि सब कुछ चकाचक ही हो रहा है। उधर से आया, बाहर देखता है ट्विटर पर बीपीएससी जो है कि लिखा है परीक्षा में किसी भी तरह की कोई धांधली की बातें निकलकर सामने नहीं आई, परीक्षा पारदर्शिता पूर्ण हुई, परीक्षा बिल्कुल स्वच्छ हुई। अभ्यर्थी को लगा सच्चे में कितना अच्छा बीपीएससी जो है कि परीक्षा ली है, वाह धन्यवाद। लेकिन अगले दिन पता चलता है बीपीएससी एईडीओ की परीक्षा में गड़बड़ी के संकेत। बीपीएससी एईडीओ परीक्षा में खेला, परीक्षा में हुआ सेटिंग गेटिंग का खेल और परीक्षार्थी ही ले रहा था परीक्षा। कैसा लगेगा, कैसा लगेगा। शिक्षा जगत के लिए यह बहुत बड़ा कह लीजिए एक कह लीजिए कि एकदम तौहीन की बातें हो गई कि भाई साहब एईडीओ की परीक्षा हो, वहां पर परीक्षार्थी खुद जो है कि परीक्षा ले रहा है और इसकी भनक तक नहीं आयोग को। यह कैसे हो सकता है संभव। बीपीएससी के हाथों में जो कंट्रोल है, अरे भाई जिम्मेदारी ही उसको परीक्षा लेने की दी गई है पारदर्शिता के साथ, वही परीक्षा ना सही से कराए। और उसी के परीक्षा के क्रम के आखिर कर्मी को कौन बहाल किया, आम अभ्यर्थी तो नहीं बहाल किया। मान लीजिए परीक्षा सेंटर पर अभ्यर्थी जब वहां पहुंचे तो देखे कि भाई जो है कि रूम में जो है कि वीक्षक मौजूद हैं, तो अच्छी बात है। तो वो वीक्षक क्या अभ्यर्थी लगाएंगे केंद्र पर कि वो वीक्षक जिस भी अभ्यर्थियों ने आयोग को पैसा दिया, आयोग पर भरोसा किया, तो आयोग की जवाबदेही है ना कि वहां से लेकर चेन किस तरह बने जिससे कि ये पूरा मजबूती से हो, सिस्टम पारदर्शिता के साथ हो परीक्षा। लेकिन नहीं, कोई सवाल खड़ा करेगा तो आयोग उसी पर जो है कि नोटिस जारी कर देगी। कोई जो है कि आयोग से सवाल पूछेगा या उस पर टीका टिप्पणी करेगा तो उसी को डिबार कर देने की बातें निकलकर सामने आती है। यह नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र में आपकी जवाबदेही तय होनी चाहिए कि आखिर इस खेल के जिम्मेदार कौन है, इसका जानकारी खुद बीपीएससी को भी देना चाहिए। ईओयू ने तो जांच करके बता दिया कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं। अब तक तो बहुत सारे लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, बहुत सारे लोग, कई सारे लोग 35 गिरफ्तार हो चुके हैं। अब सोच लीजिए 35 गिरफ्तार हो गए, इसमें भी कई सारे दागी हैं जो पहले से भी कई सारे मामले में वो संलिप्त थे। तो क्या एक दागी कर्मी को लगा दिया जाता है सेंटर पर? हर कोई बीपीएससी पर भरोसा करता है भाई। अब मान लीजिए बीपीएससी के अधिकारी कहेंगे कि हमने तो दूसरे को टेंडर या जो भी होता है उसके माध्यम से दिया था, वो कंपनी अपना स्टाफ बहाल किया। तो भाई हम ये कहना चाहते हैं, एक अभ्यर्थी वो नहीं ना जानता है कि आप किस टेंडर को लेते हैं, किसको टेंडर देते हैं, वो नहीं जानता है। वो आपको पैसा दिया था परीक्षा लेने के लिए, पारदर्शिता सिस्टम ने आपका नाम को लॉन्च किया कि आयोग परीक्षा ले रही है, पारदर्शिता पूर्ण, इसमें कोई धांधली नहीं हो सकता है। आप किसको चयन करते हैं ये आपकी जिम्मेदारी है। तो यहां पर कोई जिम्मेदारी लेता क्यों नहीं है, सबसे बड़ा ये सवाल है। ईओयू बता रहा है कि भैया हम 35 को पकड़े हुए हैं, लेकिन कोई अधिकारी ये नहीं क्यों नहीं कहता है कि हमारे चूक के वजह से ये 35 हो या 70 हो या 80 हो, ये जालसाज जो है कि परीक्षार्थी योग्य परीक्षार्थियों का तकदीर को बर्बाद करने के लिए सेटिंग गेटिंग का खेल करने लगा, कोई ये जिम्मेदारी लेता क्यों नहीं है। और दूसरी सवाल, ये ईओयू पर भी बड़ा सवाल उत्पन्न होता है, आर्थिक अपराध इकाई पर भी, कि हुजूर डीआईजी साहब
आपके सिस्टम के तरफ से लगातार कह दिया जाता है कि बीपीएससी के पदाधिकारियों की भी जांच हो रही है, लेकिन सवाल है कि यही जांच की बात आप जो है कि टीआरई 3.0 पेपर लीक में भी आपने कहा था, जो परीक्षाएं रद्द हुई थी उस पेपर लीक के क्रम में आप तो कई सारे कंप्यूटर वगैरह भी जब्त कर रहे थे, लेकिन उसके बाद क्या हुई खुलासा? कौन बीपीएससी के पदाधिकारियों को आपने जेल में डाला? क्यों नहीं अब तक ये जानकारी आपने दिया? केवल योग्य अभ्यर्थियों के लिए को आप दिलासा दे देते हैं कि हम बीपीएससी के अधिकारी, कई सारे खबर निकलकर उस समय आते थे कि मिली भगत के संकेत मिल रहे हैं, जांच चल रही है। कहां गया वो मामला? इसका मतलब है अगर बीपीएससी एडीओ में ये सारे सिस्टम से जो है कि इधर उधर खेला हो रहा था, तो बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 के भी एग्जाम में कई सारे बातें निकलकर सामने आई, तो जांच क्यों नहीं हुई? ईओयू के अधिकारियों से हम पूछना चाहते हैं। हुजूर, पाक साफ आप सारा चीज जांच करते हैं ना, पारदर्शिता के साथ करते हैं ना, तो आप टीआरई 1, 2, 3 में भी जांच कीजिए। टीआरई 3 पेपर लीक हुआ, फिर से परीक्षा हुई, लेकिन जांच टीआरई 1, 2, 3 से कीजिए। बार बार आपसे निवेदन है, नहीं तो योग्य अभ्यर्थियों का जीवन बर्बाद हो जाएगा। अभ्यर्थी बहुत विश्वास करते हैं ईओयू पर, हम भी विश्वास करते हैं ईओयू पर, बीपीएससी पर। बीपीएससी गरिमामयी संस्थान है, लेकिन उसके छवि को जिस तरह से जालसाजों ने बदनाम किया है, उन सभी के घर को कुर्की क्यों नहीं करते हैं? बुलडोजर क्यों नहीं चलवा देते हैं कानूनी रूप से? क्यों नहीं जो एंटी पेपर लीक कानून बना है उसके तहत क्यों नहीं करोड़ों रुपए का आप जुर्माना लेते हैं? कई सवाल उत्पन्न होते हैं। हुजूर, न्याय करिए, ऐसे में योग्य अभ्यर्थियों का भरोसा उठ जाएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।